हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टडी फायर क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूं भारत के दर्रे के बारे में कि आखिरकार दर्रा किसे कहते हैं और दर्रा का क्या महत्वपूर्ण योगदान है हमारे भारत के लिए। दोस्तों, वैसे तो आप देखेंगे तो दर्रा को डिफाइन करने के लिए आप इतना कह सकते हैं कि दो पहाड़ों के बीच सकरे रास्ता को, बहुत पतले रास्ता को हम दर्रा कहते हैं। दोस्तों, दर्रे से क्वेश्चन पेपर में बने हैं, इसलिए मैंने इस टॉपिक को उठाए हैं। अब मैं बोलते जा रहा हूं, पहले आप एक बार सुनते जाइए, फिर उसके बारे में जो विशेषता उसकी होगी उस दर्रे की, उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। तो आइए मित्र, इधर देखते हैं। देखिए, ये जो इलाका आप देख रहे हैं, ये वाला इलाका, ये लद्दाख है। क्योंकि आप जानते हैं जम्मू कश्मीर पूरा पहले राज्य था, लेकिन अब यूटी बन गया है, यानी यूनियन टेरेटरी बन गया है, जिसमें से जम्मू कश्मीर अलग है, लद्दाख अलग है। तो पहले हम लद्दाख के दर्रे के बारे में बात करेंगे। तो लद्दाख में दो दर्रा को आपको याद रखना। वो कौन कौन सा है? तो ये काराकोरम और दूसरा चांगला। कौन कौन सा? काराकोरम और चांगला दर्रा। दोस्तों, ये जो काराकोरम दर्रा है, इसकी एक खासियत है। अगर आपसे पूछे कि भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है, तो आप कहेंगे काराकोरम दर्रा। इस बात को याद रखें, और इसके बारे में डिटेल मैंने इधर लिख रखा है, आपको बताऊंगा। आइए नीचे आइए, आप देखिए, ये जो है, ये एरिया जम्मू कश्मीर वाला एरिया है, जिसमें तीन दर्रा मुख्य रूप से आपको याद रखने हैं। कौन कौन सा? एक जोजिला, कौन सा? जोजिला, और दूसरा बनिहाल दर्रा, और तीसरा बुर्जिल दर्रा। तो बुर्जिल, बनिहाल, जोजिला, ये तीन दर्रे हैं जिन्हें आपको क्या करना है? याद रखने हैं मुख्य रूप से। ठीक है, अब इधर आप आइए। अब मैंने ये दोनों को बता दिया, इधर ये तीन बता दिया, इसको याद रखिए। अब चले आइए आप इधर, यानी ये है हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में दोस्त दर्रा आपको याद रखने हैं। आप इसको देखेंगे इधर, तो आप बारालाचा दर्रा है। क्या है? बारालाचा। और इधर आप देखेंगे तो रोहतांग दर्रा, और इधर आप देखेंगे तो सीपी किला दर्रा। तो कौन कौन सा मैंने बोला? बारालाचा, सीपी किला और रोहतांग दर्रा। कौन? बारालाचा, सीपी किला और रोहतांग दर्रा। ये तीनों दर्रा आपको याद रखने हैं, हिमाचल प्रदेश में है। आपको रट जाने चाहिए ये सारे दर्रे, क्योंकि इससे क्वेश्चन बने हैं। अब नीचे आप आइए थोड़ा से, कि ये राज्य हमारा है यूके, यानी उत्तराखंड। उत्तराखंड में तीन दर्रे हैं, आप इसे भी याद रखिए। ये माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा। कौन कौन सा? माना, नीति, लिपुलेख। तो आप इसे याद कर सकते हैं। कोई ना कोई आप ट्रिक बना के भी इसको याद कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हेमा मालिनी, एक नाम आपको याद है, मान लीजिए एक्टर रही हैं, तो आप चाहें तो मालिनी से याद रखते हैं, हेमा मालिनी, तो मालिनी वाला म यानी माना, फिर नीति और फिर लिपुलेख। इस तरह से आप कोई भी सेंटेंस बना के जो आपको दिमाग में बैठे, क्योंकि हम उसी तरह याद किए हैं, तो आप भी चाहें तो इस तरह से अपना बना के याद कर सकते हैं। तो मैंने बताया माना, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा कहाँ है? यूके, यानी उत्तराखंड में है। अब आप इधर से आइए, इधर सिक्किम देख रहे हैं, ये सिक्किम है। सिक्किम, ये भी बहुत महत्वपूर्ण दर्रा, इससे बहुत बार क्वेश्चन बनी है दोस्त। ये नाथुला दर्रा आप जो देख रहे हैं, इससे क्या होता है, भारत से और चाइना के बीच में इससे व्यापार होता है, इसी के थ्रू। ये एक रास्ता है, सकरा रास्ता, मैंने बताया दो पहाड़ियों के बीच एक सकरा रास्ता है, उसी को हमने नाम दर्रा दे दिया। और जब 1962 में भारत और चीन के बीच जब युद्ध हुआ, तो उस समय इस दर्रे को बंद कर दिया गया था। तब से वो दर्रा बंद चल रहा था, लेकिन 2005-06 में इसे खोल दिया गया। तो ये मुख्य रूप से आप याद रखें कि ये जो है भारत और चीन के बीच व्यापार के लिए बहुत प्रसिद्ध दर्रा है, नाथुला दर्रा। और दूसरा आप याद रखेंगे जेलेपला दर्रा। तो मैंने क्या बताया कि जो सिक्किम है उसमें दो ही हैं, एक नाथुला है, दूसरा जेलेपला है, और दोनों दर्रा याद रहने चाहिए। मुख्य रूप से कौन सा? तो नाथुला, ये भूले ना। अब इधर आ जाइए, आप देखेंगे तो ये जो है अरुणाचल प्रदेश है, सबसे पूर्वी राज्य भारत का अरुणाचल प्रदेश। और आप देखेंगे इसको, तो यहाँ पे भी तीन दर्रे मैंने लिख रखे हैं, ये तीनों महत्वपूर्ण हैं। अब पहले दीफू दर्रा को देखेंगे, तो ये जो दीफू दर्रा है, यह भारत और म्यांमार इधर देश है, दोनों के बीच में व्यापार के लिए जाना जाता है। ठीक है, और आप देखेंगे इसको तो बोमडिला दर्रा, और इधर आप देखेंगे तो यांग्याप दर्रा। तो हमने क्या बताया कि बोमडिला दर्रा, यांग्याप दर्रा और दीफू दर्रा, ये तीनों के तीनों अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं।
अब नीचे आ जाओ आप, ये इसको बहुत ही महत्वपूर्ण दर्रा समझना, क्योंकि ये कई बार पूछ चुका है, क्योंकि इधर कोई केयर नहीं करता। ये सबसे पूर्वी राज्य पड़ जाते हैं, अरुणाचल प्रदेश, चाहे मणिपुर हो, चाहे मेघालय हो, चाहे नागालैंड हो, चाहे आप देखोगे मिजोरम हो, चाहे ये 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। ये जितने ये आप देख रहे हैं राज्य 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। तो ये इस दर्रा के बारे में पूछ चुका है कि मणिपुर में कौन सा दर्रा है, तो आप कहेंगे तुजू दर्रा। कौन सा? तुजू। तुजू दर्रा कहाँ स्थित है, तो आप कहेंगे मणिपुर में स्थित है। अब मैं इनकी विशेषता भी बताऊंगा आपको, बस आपको बस याद रखना है कि कौन सा दर्रा किस राज्य में पड़ता है। ठीक है, आइए अब इधर देखिए, महाराष्ट्र राज्य है। महाराष्ट्र में दोस्त 2 दर्रे बहुत महत्वपूर्ण हैं, एक थाल घाट दर्रा और दूसरा भोर घाट दर्रा। कौन सा मैंने बोला? थाल घाट दर्रा और भोर घाट दर्रा। जो थाल घाट दर्रा है, आपको जब मुंबई से नासिक या नागपुर जाना होता है, नासिक या नागपुर, दोनों ना से स्टार्ट हो रहे हैं ना, बड़े सिंपल है, याद रखना। नासिक या नागपुर अगर मुंबई से आपको जाना है तो आप किस दर्रे का इस्तेमाल करेंगे? थाल घाट दर्रे का। और उसी तरह से अगर आपको मुंबई से नीचे आना है, यानी पुणे की तरफ, अगर मुंबई से आपको पुणे जाना है तो आप भोर घाट दर्रा का यूज करेंगे। ठीक, तो आप एक तो थाल घाट दर्रा, दूसरा भोर घाट दर्रा, दोनों कहाँ पड़ते हैं, तो आप कहेंगे कि ये तो महाराष्ट्र में स्थित है, या आप कह सकते हैं मुंबई में स्थित है। ठीक है, अब नीचे आप आ जाइए। आप इधर देखिए, मैंने ये केरल राज्य है, और केरल में 2 दर्रे मुख्य रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसको भी याद रखना। एक पालघाट दर्रा और दूसरा सेनकोट्टा दर्रा। कौन सा? पालघाट दर्रा और सेनकोट्टा दर्रा। जो पालघाट दर्रा आप देख रहे हैं, जब हमें कभी तमिलनाडु या कर्नाटक में जाना होता है तो इसका यूज होता है। तो एक बार क्वेश्चन ऐसे बना था कि जो मदुरई है, तमिलनाडु का एक शहर मदुरई बहुत प्रसिद्ध, बहुत पुराना शहर है, तो पूछा था कि अगर हमें केरल से मदुरई जाना है तो उसके लिए कौन सा दर्रा इस्तेमाल होगा, तो आप तुरंत कहेंगे कि पालघाट दर्रा यूज होगा। ठीक है, अब आइए आप नीचे, ये सेनकोट्टा दर्रा है, बस इतना ही इसको याद रखना कि एक सेनकोट्टा दर्रा, इसके बारे में कोई खास डिटेल नहीं है बस, लेकिन पालघाट दर्रा को याद रखें कि अगर हमें तमिलनाडु जाना है या कर्नाटक जाना है तो इसी का इस्तेमाल हम करेंगे। दोस्तों अब आइए थोड़ा थोड़ा जो ये पॉइंट मैंने लिख रखा है इसके बारे में आप बताता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन इस रूप में भी आ चुके हैं, इसलिए इनको भी याद रखना है। लद्दाख में जो काराकोरम दर्रा है, मैंने बताया कि वह दर्रा सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है, और उसकी ऊंचाई कितनी है, समुद्र तल से हम ऊंचाई को नापते हैं। ठीक है, समुद्र तल से ऊंचाई को नापते हैं, इसीलिए समुद्र तल से जो ऊंचाई है वह 5654 मीटर, 5654 मीटर ऊंचाई पर स्थित काराकोरम दर्रा है। ठीक है, और दूसरा आप देखेंगे तो इस दर्रा का क्या खासियत है, तो लद्दाख को चीन से जोड़ता है। अगर हमें लद्दाख से, लद्दाख क्या है, भारत का राज्य है, और अगर हमको लद्दाख से चीन में जाना है तो इसी काराकोरम दर्रा का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इस बात को याद रखें आप। अब आ जाइए जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर में जो मैं आपको बोल रहा था कि जो बुर्जिल दर्रा है, उस बुर्जिल दर्रा का इस्तेमाल श्रीनगर से गिलगित जाना होता है। गिलगित जो कि पाक में है, मैंने ये लिख रखा है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, यानी कहने का मतलब कि अपना जो भारत का हिस्सा था जिस पे कब्जा कर लिया पाकिस्तान, जो उसके अंदर में इस समय है, वैसे है तो अपना, लेकिन अभी पाक के अंदर में है, उसने कब्जा कर रखा है। तो अगर हमको श्रीनगर से गिलगित जाना होता है तब हम बुर्जिल दर्रा का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आइए अब नीचे, तो आप देखेंगे कि जोजिला दर्रा जो है, अगर हमको श्रीनगर से ले जाना है, ये जो देख रहे हैं आप जोजिला दर्रा, अगर हमको श्रीनगर से, यानी श्रीनगर मतलब आप समझ रहे हैं ये हम जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं, और अगर ले का मतलब हमारा जो है लद्दाख, लद्दाख में अगर जाना होता है तो हम इस्तेमाल करते हैं जोजिला दर्रा का। ठीक, जोजिला दर्रा। और उसी तरह से बनिहाल दर्रा है, अगर हमको बनिहाल दर्रा का इस्तेमाल हम तब करेंगे जब जम्मू से श्रीनगर जाना होता है। ठीक है, जम्मू से श्रीनगर जाने के लिए किस दर्रे का इस्तेमाल होता है, तो आप कहेंगे बनिहाल दर्रा। ठीक है, अब नीचे आ जाइए आप, तो आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश। दोस्तों ये भी दर्रा बहुत महत्वपूर्ण दर्रा है, आप ध्यान दें इसको कि जो हिमाचल प्रदेश है, मैंने बताया था कि बारालाचा, सिद्दीकला, ये दर्रे जो है स्थित है हिमाचल प्रदेश में, जिसमें से जो बारालाचा दर्रा है ये हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ता है। अगर हिमाचल प्रदेश से लद्दाख जाना है तो हम बारालाचा दर्रा का इस्तेमाल करेंगे।
और अगर उसी तरह से सिल्पिकला दर्रा का इस्तेमाल तब होगा जब हिमाचल को तिब्बत से, यानी हिमाचल को तिब्बत से जोड़ने वाला दर्रा कौन है, तो आप कहेंगे सिल्पिकला दर्रा, है ना, या सिल्पिकला कह सकते हैं। तो इसमें जो ला लगा है ना, इसका मतलब खुद का दर्रा होता है। आप दर्रा न भी लिखें तब भी जहाँ पे ऐसा लिखा है ला, तो समझ जाइए कि आप जो है एक तरह से। तो दोस्तों मैं बता रहा था कि अभी तक मैंने जम्मू कश्मीर के बारे में बता दिया और हिमाचल प्रदेश के बारे में बता दिया। अब आपको मैं बता रहा हूँ उत्तराखंड में स्थित जो लिपुलेख दर्रा है, इसका इस्तेमाल जब कैलाश मानसरोवर जाने वाले जो यात्री होते हैं उनके द्वारा यूज किया जाता है। तो आपसे अगर कोई क्वेश्चन ऐसे बने कि कैलाश मानसरोवर जाने के लिए कौन से दर्रा का इस्तेमाल होता है, तो आप कहेंगे लिपुलेख दर्रा का इस्तेमाल होता है। जो कहाँ स्थित है, तो कहेंगे यूके यानी उत्तराखंड में स्थित है। दोस्तों इस समय अभी कुछ दिन पहले की बात है कि जो नेपाल और इनके बीच यानी उत्तराखंड में जो ये स्थान लिपुलेख दर्रा और काला पानी वगैरह जो जगह है उनको लेके विवाद भी था, आप सुने भी होंगे। तो ये याद रखें कि ये बहुत महत्वपूर्ण जो है लिपुलेख दर्रा है, ठीक है। मैंने ये दिखा रखा है, आप देखेंगे तो ये अपना याद रखें दोस्त। और एक कुछ पॉइंट है जो कि आ चुका है ये भी पेपर में, इसलिए मैंने इसको लिख रखा है। ये खैबर दर्रा है, आप देखेंगे ये दर्रा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे पड़ता है। लेकिन इस दर्रा के बारे में ये पूछा था कि जो आर्य थे, जो भारत आए थे, वह किस दर्रे के इस्तेमाल से आए थे, यानी किस दर्रे से होकर आए थे, तो आप कहेंगे खैबर दर्रा। यानी आर्यों का भारत आने का जो क्रम था, यानी जो भारत आए वह इसी दर्रे का इस्तेमाल करके आए हैं, खैबर दर्रा। तो आप इसको याद रखें। और दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें, आपसे ये रिक्वेस्ट है। और आगे का वीडियो जब मैं बनाऊंगा तो आपको मैं बताऊंगा सारी डिटेल के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।